वैसे तुम्हें हमारे यहाँ आने की वजह मालूम होगी। अल्लाह के नाम से तुम्हारी इस बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी हम आ गए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हकीकत नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता बेजोड़ है। हमारे ये बच्चे एक जैसे नहीं हैं। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? क्या बाबा बाबा, क्या गलत कह रहा हूं? साले साहब देखें, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मुझे आ रहा है। तुम्हारी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, तुमने बड़े नाजों से पाला है। अगर ज्यादा अच्छा नहीं तो मुझसे बेहतर ही पाला है। सच कह रहा हूँ, मुझे खुदा का खौफ है मेरे दोस्त। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी का खर्च कैसे उठाएगा ये मैं नहीं जानता। इस बात की जमानत मैं नहीं दे सकता। किसी की जिंदगी खराब करना गुनाह है। मैं ये समझता हूँ, शादी जब भी की जाए अपने बराबर के लोगों में, अपने से बड़े लोगों में नहीं। शादी के बाद की परेशानियां मैं अपनी बहू के मुंह से नहीं सुनना चाहता। मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस बात का जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। अगर शिकायत करने आओगे मुझसे, दरवाजा नहीं खोलूंगा। आप इन सब बातों की फिक्र मत करें बाबा, बिल्कुल फिक्र मत करें। हाँ, नहीं मालूम ये तुम्हारी बेटी को कहाँ रखेगा। अगर तुम्हें फिर भी ये रिश्ता मंजूर है तो मैं अपनी बहू को ले जाने के लिए तैयार हूँ। ये जरा वहां रख देना। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अल्लाह हमारे बच्चों को खुश रखे। अच्छी बात है। बाबा, चलो जी, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है। योंजा साहिबा ने खाना खा लिया है, अब वो जा रही हैं। आपा, मुझे कॉलेज में बहुत काम है, वरना मैं सफाई कर देती, जानती हैं अरे आप। बस बस, तुमसे नहीं, मुझसे कह रही थी। तुम जाओ। गुलफिम साहिबा के लिए सब कुछ कर सकती हो, हमारे लिए कुछ नहीं। तुम ही सब समेटोगी यहाँ से। योंजा, इस वक्त इस किस्म की बातें मत करो, यही बेहतर है। बाबा, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ गए थे? नाश्ता भी नहीं किया। मैं वो फोन वाला काम निपटाने गया था। ये लो बेटा। ओह, ये तो बहुत खूबसूरत है बाबा। नया नहीं है, ये तो इस्तेमाल शुदा है बाबा। खैर, कैमरा तो चलो है ना। योंजा आपा, अगर बाबा गुल्लू को नया फोन दिलाते तो आप भी नया लेने की जिद डाल देती। चलो अब सब जल्दी से अपने अपने काम पर चले जाओ। बाबा, चलती हूँ। बाबा, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मेरा गुजारा तो योंजा के फोन से भी हो रहा था। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए लाया हूँ कि जब कभी गुलफैम साहबा तुम्हें घर से बाहर भेजे तो मैं तुमसे बात कर सकूं। वरना तुम्हें तो मालूम ही है, मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। मेरे सबसे प्यारे बाबा। बहुत शुक्रिया। अरे मेरी बेटी, छोड़ो ये सारा काम। अपने घर का काम करने के बाद तुम यहाँ आ जाती हो काम करने। वैसे भी तुम्हारे शौहर की भांजी आ रही है, तुम्हें उसके लिए भी तैयारी करनी होगी। जी बाबा, बस ये करके मैं जा रही हूँ। चलो बस ये सब छोड़ दो। बाबा, हाँ, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या बात है? नौकरी के बारे में पूछना चाह रही थी। नौकरी करना चाह रही हूँ मैं।
खाना पकाने के लिए? एक इदारे को जानती हूँ जिन्हें एक अच्छे खानसामा की ज़रूरत है, तो मैं ये सोच रही हूँ तो मैं उनसे जाके बात करती हूँ, हो सकता है कोई बात बन जाए। आपकी जान पहचान है वहाँ, उनसे बात करें ना फिर। ठीक है, मैं मौका देखकर उनसे बात कर लूंगा। उनका जो फैसला होगा बता दूंगा तुम्हें। अगर ये नहीं भी मानते तो तुम्हारे हुनरमंद हाथों के लिए काम ढूंढ लूंगा मैं। बाबा बहुत शुक्रिया। चले मैं ये काम खत्म कर लूँ, फिर अंदर आती हूँ। ठीक है, तुम छोड़ो इसे, मैं उठा लूंगा। छोड़ो छोड़ो, अच्छा बस चले फिर जैसा जाओ। आप कहें। ढूंढो ढूंढो, हो सकता है नौकरी मिल जाए। मैं एक अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगा बाबा। कम से कम अपनी बीवी के लिए कर सकता हूं मैं। मतलब तुम मुझ पर तंज कर रहे हो? हाँ, आपने जो मुझसे सवाल किया उसी का जवाब दिया मैंने। तो अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझे जवाब दोगे? उस लड़की को तुम खुश नहीं रख सकते। ये देख लूंगा कि तुम उसे उस बड़े घर से लाने के बाद छोटे से घर में कैसे रख पाओगे। 2 दिन नहीं रुकेगी, चली जाएगी छोड़ के। बहुत जल्द तुम दोनों के सर से इश्क का ये भूत उतर जाएगा। फिर मैं पूछूंगा तुमसे कि कितने बड़े हो गए हो। बस बहुत हो गया। जितनी चाहे बदतमीजी कर लो, तुमसे मैं तब पूछूंगा जब ये सारे मंगनी के मामलात हो जाएंगे। शादी के मामलात अपने कैसे संभालोगे ये देखूंगा मैं। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। आपने बाप होते हुए मेरे लिए किया ही क्या है? हाँ, बचपन से लेके अब तक पीटते ही रहे। इसके अलावा और क्या किया है आपने? अम्मी को भी पीटते रहे, यहां तक कि उन्हें कब्र में पहुंचा दिया। आपको बस यही सब कुछ करना आता है बाबा। हालिदा साहिबा, क्या आपसे बात हो सकती है? हाँ बोलो। मैं एक इदारे में खानसामा की नौकरी का सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपसे बात करके देख लूँ। अगर मेरी वहाँ पे कोई बात नहीं बनी तो गुलफैम साहिबा को अगर पूरे दिन के लिए किसी खानसामा की ज़रूरत हो, बाबा भी उनसे यही बात करेंगे, तो मैंने सोचा कि उनसे पहले मैं आपसे बात कर लूँ। तो क्या हुआ मसूदे? मेरा मतलब है अगर आपको काम करने वाला ना मिले तो फिर मेरी नौकरी वापस मिल जाएगी। गुलफैम साहिबा से पूछ लीजिएगा। ठीक है, गुलफैम साहिबा से बात करूंगी, फिर बताती हूँ तुम्हें। कॉल का इंतज़ार करना। बहुत शुक्रिया।